नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी आपको पता होगा कि यहाँ पर जो आपका 2446 का जो आपका पेपर हुआ था ये आपका उसी का पेपर है जो कि आपका मेंस का पेपर है। याद रखिएगा, मेंस का पेपर है जो कि आपको देख करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो क्वेश्चन का लेवल है मेंस का अच्छा खासा है। और अगर मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन अगर अच्छा खासा घुसाएगा बिहार दरोगा पीटी में, तो आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो प्रीवियस ईयर लास्ट में देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको दो चीज़ हो सकता है। एक, आपका पता चलेगा किस तरीके से पेपर आ रहा है, और कुछ चीज़ें आपका रिपीट करेगा तो उससे आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, इसमें से आपको बहुत कुछ याद भी होगा। आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था, जो कि ये दोनों क्वेश्चन याद करना जरूरी हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह, जो कि डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है कि भारत में वरीयता का सही क्रम चुन करके बताइए। इस तरीके से आपको वरीयता में क्वेश्चन आ सकता है, तो देख करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर होगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति होगा, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति होगा। तो आप चीज़ों को याद करके जाइएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव पूछा गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, काइटिन। काइटिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 भुजाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह आपका क्या है। एक चीज़ आप सब लोगों से पूछना था कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर पता नहीं क्या है कि लाइट उन लोग को चमकता है वीडियो में। मतलब एक लोग का कमेंट आ रहा है कि सर चमक रहा है, आँख खराब हो सकता है, पता नहीं क्या है। वो लोग कमेंट करके बताइएगा किस चीज़ के लिए वो बोल रहे थे, क्योंकि पूरा चीज़ वो लिखे नहीं थे। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका नवपाषाण है, जो कि डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सत्य नहीं है। याद रखिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। बोला गया है सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है, तो ये जो न्यूनतम सदस्य संख्या होता है ये आपका 60 नहीं है, यही आपका ऑप्शन जो है गलत है। बाकी आपका महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जो कि सही है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधान सभा की सदस्य संख्या के 1/3 होता है, जो कि सही है। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, तो ऑप्शन आपका सी जो है गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 9। बोला गया कि शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर सही क्रम पूछा गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका सूरत की संधि, जो कि यानी सूरत की पहली लूटमार जो हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे राज्याभिषेक हो जाएगा, फिर पुरंदर दुर्ग पर विजय हो जाएगा, फिर आपका कर्नाटक का आक्रमण। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका PDF टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो लोकतंत्र का साधन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जेरीमैंडरिंग हो जाएगा, जो कि डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए, तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छे से लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होता है, यानी किस कारण से यह आपका होता है। तो याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया घूर्णन का प्रभाव नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋतु परिवर्तन। याद रखिएगा, ऋतु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, याद रखिएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, छठी अनुसूची, जो कि बी सही आंसर हो जाएगा।
अगला है एफला विष का उत्पादन होता है। एफला विष का उत्पादन जो होता है ये आपका कवक द्वारा होता है, जो कि डी उत्तर हो जाएगा। अगला है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण किया गया था कहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव का जो प्रक्रिया है यह आपका देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो कि बी उत्तर हो जाएगा। एक संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। बोला गया है कि प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़ा गया था, प्यूनिक। तो प्यूनिक की अगर हम बात करें तो रोम और कार्थेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोजोम हो जाते हैं वो आपका कौन सा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, जो कि ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। तो मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है तो देखा जाए तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य जो कि सही है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य ये भी सही है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष ये भी सही है, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है कि अपविशिक वायस से पी एंड संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई पूछा गया है। यहाँ पर चौड़ाई के हिसाब से देखा जाए तो 24 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है, किस लेन देन पर लगाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा करेंसी के लेन देन पर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 26 का उत्तर आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा अब्दुल समद हो जाएगा, जो कि ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी लोग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में किसी उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होता है, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा इस्पात उद्योग। क्या हो जाएगा, इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर उदाहरण नहीं है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा वस्तुओं और सेवाओं पर कर, यानी डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है तो याद रखिएगा वस्तुओं और सेवाओं पर कर, जो कि डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है कौन से अनुच्छेद में, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख के जाइएगा, क्वेश्चन आपका पूछेगा अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था। रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है ये आरंभ किया था थॉमस मुनरो, क्या हो जाएगा, थॉमस मुनरो। अगला है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, इसको सही आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, काल वैसाखी। काल वैसाखी कहा जाता है, डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसका निर्णय कौन करता है, सुझाता कौन है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय करता है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था उसका नाम बताइए। ये फेमस क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सेट में आ ही जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से देख करके जाना है। तो आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कल के एक दिन पहले शनिवार था, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। बोला गया कि दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। अगला है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। यहाँ पे निर्विरोध पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर देखा जाए तो एन संजीव रेड्डी हो जाएगा, जो कि डी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो समस्थानिक नहीं है तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इट्रियम। क्या हो जाएगा, इट्रियम। अगला कि बाजार में यानी भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 42 का याद रखिएगा, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, जो कि ए आपका उत्तर हो जाएगा।
अगला है कि अकबर द्वारा 1567 से 68 के बीच में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ का शासक कौन था? तो ये था आपका राजा उदय सिंह। क्या हो जाएगा? राजा उदय सिंह। अगला है कि पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होता है, यानी किसके कारण यहाँ पर उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा बेरियम। क्या हो जाएगा? बेरियम। अगला है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं, यानी इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, जो कि सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये फेमस क्वेश्चन है और ये याद भी होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। अगला कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपका टेनिस से है, जो कि 48 का याद रखिएगा, सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है? आपका जलयान निर्माण उद्योग दिया गया है और आपका यहाँ पे अवस्थिति दिया गया है, तो सही नहीं है ये आपका पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा आपका गलत है। जो सही है उसको देख लेंगे हम। बोला गया गार्डन रीच शिप लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आपका वास्को डिगामा हो जाएगा और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है कितने दिनों के लिए, कितने माह के लिए? तो आप सभी लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6 माह के लिए, जो कि सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? याद रखिएगा बोला गया है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, तो इसका आंसर याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी प्रविलंबन। प्रविलंबन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया है उस आधार का नाम बताइएगा आप सभी लोग। तो इसका आंसर याद रखिएगा भाषाई आधार पर, जो कि ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा नहीं है, ये आपका पूछा गया है। तो ये देखा है तो एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये आपका गलत है। बाकी राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, मोतीलाल जो घोष ये आपका अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपने आंसर कर दिया होगा 56 का, जो कि विलियम वार्ड जो कि आप नहीं था। बाकी आपका पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, स्टेपोर्ट क्रिप्स हो जाएगा, एबी अलेक्जेंडर, यह सब आपका तीनों सही है, लेकिन ये आपका गलत है। बोला गया है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संमोहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अपरा। अपरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिनीमाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो मिनीमाटा आप सब लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका 58 का हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा बताइएगा? ये आपका मरकरी यानी पारा हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किसका है? माने यह कथन किस नियम पर आधारित है? तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या पूछा गया है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 9। अगला है कि पातशाहनामा का रचयिता कौन था? पातशाहनामा का जो रचयिता है तो आप सब लोग याद रखिएगा अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारन मुख बनाती है? ज्वारन मुख बनाती है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप सभी लोग आंसर कर दिए होंगे, जो कि ताप्ती भी इसको बोला जाता है, जो कि आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल। क्या हो जाएगा? चंबल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 67 का सही आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? ये आपका हो जाएगा मणिपुर में। क्या हो जाएगा? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये आप सभी को पता ही होगा, सही आंसर आपने किया होगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि बी उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये आपका असम में पाए जाते हैं, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आपको याद ही होगा 120/80 हो जाएगा, जो कि डी उत्तर हो जाएगा। अगला कि सुंदर वन पाए जाते हैं, मतलब सुंदर वन जो है कौन सा, मतलब मानसून है या फिर शुष्क है, मैंग्रोव है? तो आपको आंसर आपने कर दिया होगा, जो कि मैंग्रोव वन है, ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यार्कर यानी यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है किससे? तो यार्कर सभी को पता है, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, जो कि बॉलर से संबंधित है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? नौका दौड़ के लिए आप सब लोग को याद ही होगा, ये आपका केरला में सबसे ज़्यादा होता है। एक नाव रहता है, उसमें कम से कम 20-30 लोग बैठे होते हैं, इधर उधर बैठ के अपना नौका, मतलब क्या बोलते हैं ना कि रेस लगता है नौका में। बोला गया यदि R1 और R2 का क्रमशः 400 वोल्ट और 200 वोल्ट के दो लैंपों, यहाँ पे वाट लिखा गया है, दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध है तो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए 74 का, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, तो थोरियम का बोला गया है, तो 75 का हो जाएगा, ऑप्शन ए केरल। अगला क्वेश्चन क्या है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो यह आपका आता है दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, ए आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? सभी को पता है आत्मीय सभा, आप सब लोग याद रखिएगा, 77 का हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। अगला एक न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन है जो आपका सही है? तो दो सम संस्थाओं का गुणन हमेशा सम होता है, यानी ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? तो अश्वमेध यज्ञ आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा नहीं बनाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ताप्ती। बाकी आपका महानदी, कृष्णा, गंगा, ये सब आपका डेल्टा बनाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। 84 बोला गया विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? सभी को पता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, 84 का हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो खाने के नमक से नाम से जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा NaCl। अगला है निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पर इसको छोड़ते हैं, अगला देखेंगे। बोला गया है कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को याद रखिएगा, प्रकाश से विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, जो कि सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइएगा आप सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 89 का देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या याद रखिएगा सभी लोग? तो 89 का देखा जाए तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं था? बताइएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पादरी। क्या हो जाएगा? पादरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट राजधानी आपको देख के जाना है, याद रखिएगा सभी लोग। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पुरुषपुर, जो कि पेशावर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आता है? तो ये आपका रीजनिंग का है, इसको छोड़ेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका जेनेवा में है, जो कि ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक याद रखिएगा, ये आपका घट जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखा जाए तो सभी मैथ का ही दिया गया है, कोई आपका जीके जीएस हाँ एक मिला है आपका, क्वेश्चन नंबर 100 पे दिया गया है, देख लेते हैं इसको भी हम। बोला गया है कि शिक्षा व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है क्या? ये क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा प्रतिभा पलायन हो जाएगा, जो कि ए आपका उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पर देखा जाए तो बिहार एसआई जो आपका 2446 पोस्ट का जो आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ था मेंस का,
वो मैंने आज पेपर इसका करा दिया है। इसका PDF आप टेलीग्राम मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो आपका 2020 में मेंस का हुआ था पेपर, और इसका आंसर मिल जाएगा। तो PDF के थ्रू आप इसको दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो पे मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सके तो आप सब लोग का आज करंट अफेयर का मास्टर वीडियो आ जाएगा, जो कि प्लेटफार्म का है 600 MCQs। उसको आपको देख करके जाना है, क्योंकि वहाँ का जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन का लेवल है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।